हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस सीरीज में बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। दोस्तों, यूं तो नेटवर्क मार्केटिंग के इतने फायदे हैं कि हम गिनवाएं तो शायद सैकड़ों वीडियोस भी कम पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत कम समय में आपको बताना चाहता हूं इसके फायदे, और आज जो मैं फायदा बताने जा रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए दुनिया में ज्यादातर लोग इसी फायदे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं, और वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, इससे पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों। हम और आप और पूरी दुनिया के लोग जब अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, हम सबके सामने एक मजबूरी होती है, और वो मजबूरी है पैसा कमाना। कुछ लोगों की मर्जी भी होती है, कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है। जब हम एजुकेशन करके बाहर आते हैं तो हम में से कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग बिजनेस करते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की रेशो देखें तो 80 to 90% लोग जॉब करते हैं और शायद 10 से 12% ही लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि बिजनेस करना आसान बिल्कुल नहीं है, और जॉब करना शुरू में थोड़ा आसान लगता है कि एक डिग्री ले लीजिए, कहीं से थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, इंटरव्यू दीजिए और आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जॉब मिलने के बाद। शुरू में तो आती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जॉब मिलने के बाद समस्याएं आती हैं। आज की अगर मैं बात करूं, देखिए 3 सेगमेंट हैं स्टूडेंट्स में। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, 80, 90, 95% मार्क्स ले रहे हैं और उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल जाता है। एक वो स्टूडेंट है जो एवरेज है, जो पढ़ाई में कभी फेल भी नहीं हुआ लेकिन कभी टॉप में भी नहीं आया, और एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत आगे नहीं जा पाया। टॉप ग्रेड की अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 में से टॉप ग्रेड के स्टूडेंट कितने होते हैं? देखा जाए तो 3, 4 या 5। लो ग्रेड के कितने स्टूडेंट होते हैं? देखा जाए तो 3, 4 या 5। बीच के 30 लोग, 30 स्टूडेंट एवरेज होते हैं। और ये जो एवरेज लोग हैं ना, ये बहुत बेकार जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके पास छलांग मारने में डर लगता है और नीचे जाने में भी डर लगता है। जैसा कि कहा जाता है कि सबसे बड़ी समस्या मिडिल क्लास फैमिलीज के पास है, हायर क्लास के पास भी ज्यादा समस्याएं नहीं है, लोअर क्लास के पास भी ज्यादा समस्याएं नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, एक एवरेज आदमी, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? वो अपने लिए जॉब ढूंढता है, और एक एवरेज स्टूडेंट को कितने की जॉब मिल जाती है? मेरे हिसाब से अगर अच्छा क्वालिफिकेशन भी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो स्टार्टिंग में 30-40 हजार उसको दिल्ली में, बैंगलोर में या मुंबई में मिल सकता है, मेट्रो सिटीज में मिल सकता है। मेट्रो सिटीज में 30-40 हजार रुपए की सैलरी से एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल तो नहीं जिया जा सकता, ये बात तो पक्की है। और कुछ समय बाद अगर उस स्टूडेंट ने शादी कर ली, जैसे कि हमारे यहां होता है, जैसे ही एक लड़के ने, उसकी जॉब लग गई, उसके बाद घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, बेटा अब शादी कर, शादी कर, शादी कर। जैसे ही उसने शादी की, अभी तक वो अकेला था, अब वो 2 हो गए। आपको लगता होगा कि शादी के बाद 1 से 2 हो गए, लेकिन दोस्तों शादी के बाद 1 से 2 नहीं होते, शादी के बाद 1 से 10 होते हैं। शादी से पहले लड़के की 1 माँ और 1 पिता होते हैं, लेकिन शादी के बाद 2 माँ और 2 पिता हो जाते हैं। शादी से पहले शायद उसका 1 भाई और 1 बहन था, लेकिन शादी के बाद उसके शायद 2 या 3 और 4 भाई बहन हो सकते हैं। शादी से पहले वो अपने भाई बहन को समझा सकता था, कुछ खर्चे कम कर सकता था, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं वहां पैसा खींचा नहीं जा सकता, और यही समस्याओं की जड़ है, यहीं से झगड़े शुरू होते हैं। एक आम आदमी जो दिल्ली में रहता है, पति पत्नी और 2 बच्चे, एक आम आदमी शायद 40 से 50 हजार में गुजारा करना उसके लिए मुश्किल है। घरों के किराए 10 से 15 हजार में तो 1 बेडरूम फ्लैट भी नहीं मिलता। अपना खरीदने की तो बहुत दूर की बात है। एक बाइक या कार के खर्चे, उसके बाद स्कूल फीस। दोस्तों, एक आम आदमी इन सभी चीजों में पिस जाता है, प्रेशर में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, और स्ट्रेस में रहने के बाद वो अपनी लाइफ को अलविदा बोल देता है, और पूरी जिंदगी एक आम आदमी की जिंदगी चलता चला जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस इतने कम लोग क्यों करते हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस इतने कम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है, आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। और जब आप बहुत सारा नॉलेज, पैसा और टाइम देते हैं और मार्केट का कंपटीशन फेस करते हैं, तो आपके सामने एक चीज फ्री में मिल जाती है, वो है रिस्क। 100% रिस्क।
टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे बताता है कि पूरे इंडिया में जितने बिजनेसेस चलते हैं बहुत कम परसेंटेज है जो सक्सेसफुल होते हैं, और पहले 1 से 2 साल में ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो जाते हैं, चाहे वो पैसे की कमी की वजह से हो या कंपटीशन फेस ना कर पाने की कमी की वजह से हो। सो किया क्या जाए? अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम वाकई अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो एक आम आदमी क्या करे? दोस्तों, यहीं पर दुखों के बीच में एक मसीहा बनकर सामने आता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको करने के लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको करने के लिए आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने पैसा ही नहीं लगाया तो रिस्क किस बात का? 0% रिस्क के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। और दोस्तों, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है दोस्तों, किसी भी कंट्री में, मान लेते हैं इंडिया में अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ रेट गवर्नमेंट बताती है कभी 5% ग्रोथ हो रही है जी, कभी 7% ग्रोथ हो रही है जी, लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री मल्टीप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। यहां पर आदमी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। 1 महीना पहले वो एक आदमी था, लेकिन 1 महीने बाद उसकी टीम में 10 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। वो जितना सेल करेंगे, वो जितना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल करेंगे, उनकी टीम और उनकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं बहुत सारे लीडर से मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने देखा है ज्वाइन करते ही पहले 2-3 महीने में लोग 20-25 हजार रुपए महीने पर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में पहुंच जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो 1 से 2 साल में 2 से 3 लाख रुपए बहुत आराम से कमाते हैं, जिसमें कुछ लोग पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं अपनी जॉब को करने के साथ साथ। जॉब को करने के साथ साथ एक आम आदमी क्या कर सकता है? वो सुबह घर से निकलता है, वो रात को थका मांदा घर में 8 बजे आता है। अगर ऐसे आदमी से बोलो कि भाई साहब आप क्या दूसरी नौकरी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, उसमें दम नहीं बचा। अगर उससे पूछो भाई साहब आपके अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे कि आप पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे, उसके पास पैसा नहीं है। यहीं पर एक मसीहा आता है, नेटवर्क मार्केटिंग। आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। हफ्ते में 5-7 घंटे भी अगर आप निकाल लेंगे, संडे के दिन भी निकाल लेंगे, आप इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जो कि मल्टीप्लाई करती है। मार्केट में कितना ही रिसेशन क्यों ना हो, देखने में यह आया है मार्केट में जितना रिसेशन होगा नेटवर्क मार्केटिंग उतना आगे बढ़ेगा। मार्केट में जितनी मंदी होगी नेटवर्क मार्केटिंग उतना आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी मंदी होगी उतने ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होंगे। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें कभी स्लंप नहीं आया। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आया। मार्केट में कितने उतार चढ़ाव हुए, शेयर मार्केट डूबा या बढ़ा, गोल्ड डूबा या बढ़ा, प्रॉपर्टी डूबी या बढ़ी, नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक डूबी नहीं है दोस्तों, सिर्फ बढ़ रही है। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइंस भी बना दिए हैं। सो दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मेरे फेसबुक से जुड़िए और मुझे अपने मैसेजेस भेजते रहिए, क्योंकि आपके मैसेजेस से ही मुझे पता चलता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं। कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।